नमस्ते दोस्तों, मैं एडवोकेट शैलेंद्र पटनायक आज आपके लिए ये वीडियो प्रस्तुत करता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का कुछ मकसद है। पहला चीज़ ये है कि लीगल प्रोफेशन में ये वीडियो में मैं प्रैक्टिकल गाइड देना चाहता हूँ जो लॉयर्स डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। तो दोस्तों, पहले मेरा इतने साल का जो एक्सपीरियंस है, मैं इससे देखता हूँ द मैक्सिमम लॉयर्स क्रिमिनल प्रैक्टिस में बेल कर देते हैं, लेकिन ट्रायल फेस नहीं करते हैं, क्योंकि उसको ट्रायल करने का तरीका, उसका जो सिस्टम है, उसको उनका इतना जानकारी नहीं है। तो मैं इसीलिए ये प्रस्तुत करता हूँ कि ट्रायल में कैसे, क्या करने से एक लॉयर अच्छा ट्रायल लॉयर बन सकता है। ये मकसद से मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूँ। ये ट्रायल का ऊपर बेस करता है और इंडियन एविडेंस एक्ट जो ट्रायल का साथ संश्लिष्ट होता है, इसको मैं आपके सामने पेश करना जा रहा हूँ। जैसे ट्रायल में क्या होता है, पहले आप देखिए उसमें चीफ होता है, उसका बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर उसका बाद री एग्जामिनेशन होता है। तो चीफ क्या है, जैसे कोई आदमी पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, एपीपी हो, इन लोग उनका विटनेस बुलाते हैं और वो विटनेस जो 161 स्टेटमेंट दिया है पुलिस के आगे में, जो उसका बयान रखा है, वो बयान का ऊपर ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो एक्यूज्ड है वो दोषी है। ये मकसद से वो उनको प्रूव करना चाहते हैं। और डिफेंस लॉयर जो है वो चाहता है क्रॉस एग्जामिनेशन का जरिया में इसको बोले कि ये निर्दोष है। ये तरीका से अब देखिए क्रॉस एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है। तो पहले जब चीफ होता है, अब देखिए चीफ में एक चीज है कि एविडेंस एक्ट कैसे ट्रायल में संश्लिष्ट है, मैं इसको आपको बोलना चाहता हूं। पहले देखिए जब ट्रायल स्टार्ट होता है, चीफ होता है, उस टाइम दोस्तों लीडिंग क्वेश्चन चीफ में नहीं पूछ सकता है। लीडिंग क्वेश्चन क्या है, वो 141 एविडेंस एक्ट में व्याप्त है और 142 एविडेंस एक्ट क्लियरली बोलता है कि कोई लीडिंग क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकता है जब आप चीफ करते हैं। तो उसका मतलब है अगर कोई लीडिंग क्वेश्चन पूछता है, कोई पीपीपी हो, एपीपी हो, जो उसका विटनेस को बुलाते हैं, तो क्या करते हैं, वो विटनेस को कुछ टेक्निक देता है, कुछ सुराग देता है कि आप ये बोलिए लीडिंग क्वेश्चन का माध्यम से। उस टाइम इसको ऑब्जेक्शन कर सकता है डिफेंस लॉयर। 142 इसको प्रोहिबिट करता है कि आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। आप मेरे को पूछ सकते हैं लीडिंग क्वेश्चन क्या है। सपोज ये पूछते हैं कि 12 तारीख को 8 बजे जब इंसिडेंट घटना हुआ तो आप दिल्ली में थे कि नहीं, ये पूछते हैं। ये लीडिंग क्वेश्चन हो गया, क्योंकि उसको मालूम हो गया घटना 8 बजे हुआ है और वो दिल्ली में नहीं हुआ है और दिल्ली में हुआ है। कुछ वो जो चाहते हैं उसको इस हिसाब से पूछते हैं। अगर वो बोलते हैं चीफ में कि फलाना दिन में आप देखा है उनको ए बी को मारना, आपने देखा है। सपोज ए को पूछते हैं कि आपने ए बी को मारा, ये चीज ये विटनेस ने देखा है। अगर ये पूछते हैं तो उसको थोड़ा लीडिंग हो जाता है। और ये पूछता है नाइफ से मारा है, और लीडिंग हो जाता है, क्योंकि वो 161 में ये बोला है कि हम ए बी को मारा और नाइफ से मारा। वो भूल कर सकता है विटनेस
इसको राइट करने के लिए वो चीप में कभी कभी जो पीपी है एपीपी है वो जानबूझ के लीडिंग क्वेश्चन पूछता है। इसको मना करना चाहिए। ये सर आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, 142 एविडेंस एक्ट आपको मना कर रहा है। तो फिर आया लीडिंग क्वेश्चन जब हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन कौन पूछेगा? डिफेंस लॉयर पूछेगा। वो लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकता है। वो 143 एविडेंस एक्ट इसको पावर दिया है कि यस ए डिफेंस लॉयर कैन आस्क लीडिंग क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। देखिए दो सेक्शन इधर आ गया, 141 आ गया, 142 भी आ गया, 143 भी आ गया। तो ट्रायल कैसे एविडेंस एक्ट का साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे जो लीडिंग क्वेश्चन वो पूछता है वो फैक्ट इन इशू का ऊपर होना चाहिए। वो कैसा पूछता है? सपोज वो पूछता है आपका नाम क्या है? विटनेस ने बताया मेरा नाम राकेश सक्सेना है। आपका वयस कितना है? 65 ईयर्स है। आपका पिताजी का नाम क्या है? वो बोलते हैं मेरा विकास सक्सेना है। तो फिर ये पूछता है आप क्या करते हैं? वो बोलता है मैं इंजीनियर हूं। तो उस टाइम ने डिफेंस लॉयर में ऑब्जेक्शन किया, सर ये इंजीनियर नहीं है, ये एक्चुअली बिजनेसमैन है। तब क्या हो जाता है? देखिए दोस्तों, ये क्या हो जाता है, ये फैक्ट इन इशू हो गया, जो विवादीय तत्व हो गया। ये दोनों का बीच में एक डिफरेंस आ गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, विवादीय तत्व आ गया, विवाद हो गया। तो इशू का ऊपर की ये इंजीनियर है क्या बिजनेसमैन है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो उसमें क्या होता है, ये कहां आता है? ये आता है सेक्शन 5 में, फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू आता है सेक्शन 5। दोस्तों देखिए सेक्शन 5 जब फैक्ट इन इशू आता है, ये जब पूछते हैं तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन आएगा, ये बोल दिए, ये पूछ लिए, तो हाकिम ने रिकॉर्ड किया, फिर ये क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं डिफेंस लॉयर। वो कैसे उसको एविडेंस को प्रूफ करेंगे? उसके लिए इसको रेलेवेंट फैक्ट बोलना चाहिए। रेलेवेंट फैक्ट आता है सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट। अब देखिए सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 तक रेलेवेंट फैक्ट आता है। सेक्शन 6 भी रेलेवेंट फैक्ट है। तो दोस्तों देखिए रेलेवेंट फैक्ट ही आप पूछ सकते हैं। यू कैन नॉट आस्क एनी रेलेवेंट फैक्ट। अगर आप इरेलेवेंट फैक्ट क्वेश्चन करते हैं तो जज आपको बोलेगा नहीं, आप नहीं बोल सकते हैं। 136 में मना करेगा, 148 में मना करेंगे, 149 भी है, 150 है, 165 में भी वो क्वेश्चन पुट कर सकता है। ये जजेस का पावर है। कभी कभी लोग बोलते हैं सर आप इतना क्वेश्चन पूछते हैं तो हमको तकलीफ होता है, लेकिन जज का पास 165 एविडेंस एक्ट उनको पावर दिया है, 136 दिया है। आप इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। अगर आप इररिलेवेंट क्वेश्चन 149 में बोलने का बाद भी अगर आप पूछते हैं तब 150 में जजेस 150 एविडेंस एक्ट में आपका नाम में शिकायत कर सकता है हाई कोर्ट में। तो देखिए कितना सेक्शन आ गया, 5 और 6 दोनों एविडेंस एक्ट। फिर उसका बाद देखिए 136 आया, 148 आया, 49 आया, 50 आया, फिर 165 आया। आपको बारन कर सकता है। तो इसीलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल देना इसीलिए चाहता हूँ कि इसी का ऊपर एविडेंस एक्ट निर्भर करता है। अगर एविडेंस एक्ट आपको मालूम नहीं है आप ट्रायल नहीं कर सकते। तो एविडेंस एक्ट को मालूम करने के लिए क्या करना चाहिए, एकदम शॉर्ट में हम एक चीज़ बोल के आज इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ पूरा इसका डिटेल में बात करूँगा। पहला है 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में क्या आता है चैप्टर 1 एंड 2, चैप्टर 1 एंड 2। ऐसे पार्ट 2 में क्या आता है चैप्टर 3 to 6, और पार्ट 3 में आता है चैप्टर 7 to 11।
और इसमें 167 सेक्शन है, 1 से लेके 167 सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट में। इसको भी हम चैप्टर का वाइज आपको डिवाइड करते हैं। पहला चैप्टर देखिए, जब 1 to 4 आता है प्रिलिमिनरी सेक्शन, जिसमें प्रिलिमिनरी आपको डेफिनेशन दिया जाता है। 5 आता है आपका फैक्ट इन इशू, 5 से 55 आता है आपका रेलेवेंट फैक्ट इन इशू, उसका बाद 6 से रेलेवेंट फैक्ट आता है अप टू 55। ये चैप्टर 1 और 2 जो पार्ट 1 है वो खत्म हुआ, अभी पार्ट 2 आया। पार्ट 2 में क्या आता है, 56, 57, 58 3 सेक्शन बोलते हैं। जुडिशियली नोटिसेबल थिंग्स शुड नॉट बी प्रूव्ड। इसका मतलब क्या है, वेरी सिंपल। ए मैन कोर्ट में है और वो बोलता है वो प्रेजेंट है, उसका नाम भी बताया, तो जिंदा है ये प्रूव करने का जरूरत नहीं है। इसी हिसाब से 56, 57, 58 और डिटेल में नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे इसका ऊपर। और 56, 57, 58 का बाद 59 और 60 आता है ओरल एविडेंस। एविडेंस प्योरली 2 तरीका से आता है, ओरल एविडेंस आता है, डॉक्यूमेंटरी एविडेंस आता है। डॉक्यूमेंटरी एविडेंस आता है 61 से लेकर 100 तक, समझ गए। और दोस्तों उसका बाद आता है 101 से 167, तो उसको भी हम डिवाइड करके रखा है। 101 से 114 है बर्डन ऑफ प्रूफ। हु हैज टू प्रूव द केस, बर्डन ऑफ प्रूफ 101 to 114। और 115 और 116 आता है इस्टोपेल। फिर 117 से लेके 134, 115, 116 और 117 अरिस्टोपेल, 3 सेक्शन आता है। फिर उसका बाद आता है 118 to 134 कॉम्पिटेंट विटनेस। हु आर कॉम्पिटेंट विटनेस, उसका ऊपर भी हम डिटेल में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। उसका बाद आपको आता है 135 से एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, और 167 में आता है अगर कोई आपने विटनेसेस में गलती किया, वो सब चीज़ लिखा जाता है 167 में। प्योरली हमको 101 से 166 तक और 135 से 166 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। और रेस्ट ऑफ द सेक्शन जो है इसको आपको समझ लेना चाहिए। इस्टोपेल क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, कॉम्पिटेंट विटनेस कौन है, कौन दे सकता है, और ओरल एविडेंस क्या है, और इसका बाद आपका डॉक्यूमेंटरी एविडेंस क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, ये सब आपको देखना चाहिए। ये सब अगर आपको मालूम हो गया, सेक्शन वाइज आपको मालूम हो गया, तो आप एक अच्छा क्रिमिनल ट्रायल लॉयर बन सकते हैं। इसी के लिए, इसी का साथ साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा ब्रीफ पसंद आया, मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आया, तो ये वीडियो को थोड़ा लाइक करिए, शेयर कीजिए। नमस्ते। आज के लिए हम अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।